हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो माय नेम इज़ दीपिका। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर, जिसका नाम है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कॉपुलेशन बायोलॉजी, जिसका फर्स्ट यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि थर्ड सेमेस्टर हो चुका है, फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, क्लासेस भी कॉलेज में स्टार्ट हो गई है। जिन लोगों ने कोचिंग्स की है तो वहाँ पे भी स्टार्ट हो ही गया है, और जुलाई से पहले ही आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो एक एक टॉपिक मैं आपको पर डे पढ़ाऊँगी और सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका फुल सिलेबस कवर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो इसको जानेंगे कि डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, इसकी प्रोसेस क्या है। फुल डिटेल जानने के लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का जो हमारा वीडियो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करें तो ये क्या होता है, तो इसको जानिए। ये बहुत सारी टेक्निक से मिलकर बना होता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो बहुत सारी टेक्निक से मिलकर बना होता है। लाइक एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे टाइप के डीएनए से कंबाइन होगा तो जाके ये प्रोसेस जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की कंप्लीट होगी। जब एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए से कंबाइन होगा तो जाके जो प्रोसेस होगी वो होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, हम डिफिनीशन की बात करें तो इसकी डिफिनीशन होगी प्रोडक्शन ऑफ यूनिक डीएनए मॉलिक्यूल बाय ज्वाइनिंग अदर टू और मोर डीएनए फ्रेगमेंट्स नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विद ईच अदर। ओके, डीएनए फ्रेगमेंट आर यूजुअली derivated from different biological resources. One important aberrant recombinant DNA technology is DNA cloning. ओके, जब डीएनए क्लोनिंग होती है तो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑब्टेन डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनती है, वो जो कॉपी होती है वही होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये तो मैंने आपको फिगर समझा दिया। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ वेक्टर मेडिएटेड ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, कन्फ्यूज़न दूर कर दूं मैं कि जो नेक्स्ट है आपका गिव एन अकाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने क्वेश्चन का टाइप आपको बताया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियर, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों सेम ही हैं। तो चलिए जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कंबाइंड डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और generate a recombinant DNA. This involve manipulation like engineering of the two DNA involve therefore process of production of many copies of recombinant DNA is known as cloning. मैंने आपको यही सेम चीज़ बताई थी ना, वही सेम है। ओके, various step of DNA recombinant DNA technology have been extensively studied in prokaryotics, particularly bacteria. It involves the following एसेंशियल कंपाउंड। तो इसमें कौन कौन से एसेंशियल कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं वो जानिए। तो इसमें कुछ डोनर डीएनए, वेक्टर्स, डीएनए लाइगेज, होस्ट सेल इन्वॉल्व होती हैं। तो जो डोनर डीएनए इन्वॉल्व होता है उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो डोनर डीएनए जो है वो
source of the DNA of gene to be cloned. ओके, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट में मतलब सब जैसे कंपोनेंट और फंक्शंस ये दोनों आपको लिखना होगा। लिखना क्या मतलब ज़रूरी ही है, क्योंकि आप जानेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट आपका है जो एक्सट्रैक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें आपका एंजाइम यूज टू कट बोथ डोनर बट वेक्टर डीएनए एट स्लाइड लोकेशन so that the donor DNA can be specialized into the vector. Vector है plasmid और bacteriophage used to introduce the gene to be cloned into suitable host cell. DNA ligase में आपका है कि enzyme used to join the specialized end of vector donor DNA and thus form a recombinant vector. लास्ट है आपका होस्ट सेल, यूजुअली अ बैक्टीरियम और यीस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट वेक्टर आर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल टू ऑब्टेन लॉन्गर unity of the recombinant DNA technology molecule. The formation of recombinant DNA is showing involve the following steps. recombinant DNA टेक्नोलॉजी है वो फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करती है. ओके, फर्स्ट है सुटेबल प्लाज्मिड इज सेलेक्टेड इन विच टू insect of decided gene like donor DNA, but both donor DNA and vector specific DNA where restriction endonuclease like DNA स्टडी. तो इसमें जो आपका फर्स्ट आप ये जानिए कि जो DNA क्लोनिंग होती है वो टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन DNA फ्रेगमेंट होते हैं. ओके, एट द कैन बी अचीव्ड टू टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. फर्स्ट आपका सेल बेस्ड होगा, सेकंड आपका पॉलीमरेज होगा. ओके, थर्ड आपका है वेक्टर इज रिक्वायर्ड टू कैरी और DNA फ्रेगमेंट इंसर्ट टू द होस्ट सेल. होस्ट सेल में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है, किसको? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को. वही आपका यहाँ पे बताया गया है, वही आपका ये फिगर में पूरा आपको बताया गया है कि DNA क्लोनिंग जो टेक्निक होती है उसमें जीन डोनर DNA होता है, वो आपका प्रोसेस करता है एंडोन्यूक्लियस से, जिससे आपका प्लाज्मिड बनता है. प्लाज्मिड और DNA फ्रेगमेंट मिलके जो एंजाइम लाइगेज वर्क करता है तो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है. ओके, तो यही आपका सेम यहाँ पे पूरा बताया गया है और इसी प्रोसेस के थ्रू आपकी जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है वो ख़त्म होती है. ये 4 बेसिस पे डिपेंड होती है. फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, सेकंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, थर्ड आपका सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ सेल क्लोनिंग होती है, लास्ट में आइसोलेशन ऑफ कंबाइनिंग ऑफ DNA क्लोनिंग के में ये ख़त्म होके पूरी प्रोसेस फाइनली ख़त्म हो जाती है और हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA हम लोग को प्राप्त हो जाता है. तो यही है आज का हमारा टॉपिक, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.